हाँ बच्चों, अब हाई स्कूल की कक्षा 9वीं के लिए यह एक नया प्रकरण होगा, काव्य सौंदर्य के तत्व, जिसके अंतर्गत रस, छंद और अलंकार ये 3 प्रकरण आते हैं, जो माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश द्वारा जो है इन तीनों प्रकरण से छात्रों के लिए जो रस, छंद, अलंकार निर्धारित किए गए हैं, आज इस महत्वपूर्ण विषय की विवेचना की जाएगी, जिसमें प्रथम प्रकरण है रस। यह रस क्या है? आज के अध्ययन का हमारा यह विषय है। रस का तात्पर्य साहित्य में आनंद से होता है। यह एक ऐसा आनंद होता है कि जब पाठक साहित्य को पढ़ता है, नाटक को देखता है, सुनता है, तो एक प्रकार की उसके अंतःस्तर में आनंद की अनुभूति होती है। इसी अनुभूति को रस कहते हैं। यानी साहित्य के पढ़ने, सुनने अथवा नाटक के देखने से इस आनंद की अनुभूति होती है, उसे हम रस कहते हैं। यह रस की अनुभूति के विषय में नाट्य शास्त्र में भरत मुनि ने लिखा है कि विभावानुभाव व्यभिचारी संयोगादरस निष्पत्ति में यह रस की अनुभूति रस के सभी अंगों के पुष्ट होने से होती है, जिसमें विभाव, अनुभाव, व्यभिचारी आदि रस के अंग जब अस्थायी भाव से क्रिया करते हैं, संयोग करते हैं, तो रस की निष्पत्ति होती है। अब इसमें जानने का विषय यह है कि विभाव क्या है, अनुभाव क्या है, व्यभिचारी भाव क्या है, और अस्थायी भाव क्या है। इन 4 अंगों से रस की निष्पत्ति होती है। इसलिए हमारे अध्ययन की परिधि में एक आरोप आते हैं कि विभाव क्या है, अनुभाव क्या है, व्यभिचारी भाव क्या है, जिनके परस्पर संयोग से रस की निष्पत्ति होती है, जिसमें रस का पहला अंग है विभाव। विभाव उस व्यक्ति, वस्तु, परिस्थिति का नाम है जो रस की अनुभूति करता और कराता है। यानी अस्थायी भाव इन्हीं आश्रयों पर जो है आश्रित होकर के रस की अनुभूति कराते हैं। इसलिए विभाव को हम 2 भागों में विभाजित कर सकते हैं। नंबर 1 आलंबन विभाव, नंबर 2 उद्दीपन। रस के यह 2 विभाव के 2 मुख्य अंग होते हैं, जिसको नंबर 1 आलंबन विभाव कहते हैं और नंबर 2 उद्दीपन विभाव। आलंबन के 2 भेद हो जाते हैं। नंबर 1 आश्रय और नंबर 2 विषय। अब यहाँ हमने आलंबन के उन घटकों को अलग कर दिया, जिसमें एक घटक आश्रय है, दूसरा घटक विषय है, जो रस की अनुभूति करने और कराने वाले दोनों पक्ष इसके अंतर्गत आते हैं, उसे हम आलंबन करते हैं। आलंबन के प्रथम भेद आश्रय के अंतर्गत वह आता है जो रस की अनुभूति करता है, माने जिसके हृदय में, जिसके
अंतःस्थल में रस की अनुभूति होती है उसे आश्रय करते हैं, और रस की अनुभूति कराने वाला जो कारण होता है उसे विषय कहते हैं। और दूसरा जो विभाव का अंग है उद्दीपन। उद्दीपन का शाब्दिक अर्थ होता है उद्दीप्त करना। उद्दीप्त माने तेज करना। अस्थाई भाव की जागरण की बेला में जो भाव जो है अस्थाई भाव को तेजी प्रदान करते हैं, उसके अनुभूत को और उद्दीप्त करते हैं, तेज करते हैं, उसी को हम उद्दीपन कहते हैं। उद्दीपन का कार्य ठीक वैसा ही होता है जैसे जलती हुई आग में घी डालने के पश्चात आग के ज्वलनशील क्षमताएं जो है बढ़ जाती हैं। उसी तरह से जो है रस के जागरण की बेला में उद्दीपन एक ऐसा घटक होता है जो आश्रय के अंतःस्थल में अस्थाई भाव को तेजी प्रदान करता है, रस की अनुभूति में तेजी प्रदान करता है। दूसरा इसका अंग है अनुभव। रस के दूसरे अंग का नाम है अनुभव। अनुभव आश्रय की बाह्य चेष्टा को कहते हैं। चेष्टा का माने है प्रयास। जब आश्रय के अंतःस्थल में अस्थाई भाव जागृत हो जाता है तो उस स्थिति के पश्चात उसके अंतःस्थल उसके बाहर के बाद जो प्रयास किए जाते हैं, जो बाहर से देख करके हम बता देते हैं कि अमुक व्यक्ति क्रोध में है, प्रसन्नता का अनुभव कर रहा है, दुख में है, क्रोध का अनुभव कर रहा है, ये सारी चीजें हम इसके अनुभव माने बाहरी चेष्टाओं के अध्ययन से हम बताते हैं कि व्यक्ति जो है किस प्रकार की अनुभूति कर रहा है। इसी बाहरी चेष्टा को हम अनुभव कहते हैं, जो कुछ कायिक होते हैं, कुछ मानसिक होते हैं, कुछ सात्विक होते हैं। कायिक अनुभव जो शरीर की क्रियाएं प्रक्रियाएं होती हैं जिनका अध्ययन करके हम जो है आश्रय की चेष्टा का पता लगाते हैं। मानसिक अनुभव में उसके अंतःस्थल में वह क्रियाएं जागृत होती हैं, जबकि सात्विक के अंतर्गत शरीर की एक विशेष प्रकार की क्रिया होती है जो सहज रूप में संपन्न होती है। तो इस तरीके से आश्रय की बाह्य जो चेष्टा होती है, बाहर से किया गया जो प्रयास होता है, उसे हम अनुभव करते हैं। इसका तीसरा अंग है संचारी या व्यभिचारी भाव। संचारी या व्यभिचारी भाव, इसकी स्थिति ऐसी होती है कि मानव हृदय में यह सदैव विद्यमान नहीं होता है, बल्कि यह अवसर पाने पर एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा जो है क्रमशः जागृत होता है। इनकी संख्या जो है मनोवैज्ञानिकों द्वारा 35 बताई गई है। यह अस्थायी भाव के जागरण की बेला में पानी के बुलबुले की तरह से सतह से जैसे पानी का बुलबुला ऊपर की तरफ आता है, समाप्त होता है, फिर दूसरा आता है, समाप्त होता है, फिर तीसरा आता है। तो इस तरह की क्रमशः क्रियाएं चलती हैं। तो अस्थायी भाव के जागरण की बेला में यह संचारी भाव एक के बाद दूसरा जागृत होता है। कहने का मतलब है कि एक ही रस में एक से अधिक संचारी भाव की अनुभूति बाध्यकारी से क्रमशः हो सकता है। और इसका आखिरी अंग है अस्थायी भाव। रस के आखिरी अंग का नाम है अस्थायी भाव। अस्थायी भाव के विषय में मनोवैज्ञानिकों की यह मान्यता है कि यह मानव हृदय में सदैव सुषुप्तावस्था में विद्यमान होता है और यह उचित अवसर पाने पर अपनी क्रिया आरंभ करता है। जो स्वस्थ मन मस्तिष्क का स्वामी होता है उसके अंतःस्थल में सारे विकार विद्यमान होते हैं
उचित अवसर पर यह अपनी क्रियाएं आरंभ कर देते हैं। तो इस तरीके से रस के चारों अंगों के परस्पर संयोग से रस की अनुभूति होती है। इसको अगर हम परिभाषित करना चाहें तो इस रस की परिभाषा हमें देना है, उसके अस्थायी भाव से अगर हम 3 की क्रिया करा देते हैं तो रस के चारों अंग जो है आपस में मिल करके पुष्ट हो जाते हैं और इस प्रकार हमारी रस की जो है पूर्ण परिभाषा प्रमाणित होती है। जैसे हमें 2 रस पढ़ना है कक्षा 9वीं में, तो पहला रस है श्रृंगार रस, जिसका अस्थायी भाव है रति। अब इसे परिभाषित करने के लिए हम इस रति नामक अस्थायी भाव का विभाव, अनुभाव और संचारित भाव 3 का आपस में संयोग करेंगे तो यह श्रृंगार रस की पूर्ण परिभाषा होगी। अब इसमें अस्थायी भाव में रति क्या है यह जानने का विषय है। रति नायक नायिका के आपसी प्रेम जो होते हैं उसे हम रति कहते हैं। नायक नायिका के प्रेमी प्रेमिका के जो मात्र प्रेम होते हैं वही रति होते हैं। तो इसलिए इस रति नामक अस्थायी भाव का जब हम 3 से संयोग कराएंगे तो श्रृंगार रस की परिभाषा प्रमाणित होगी। हम इसे लिख सकते हैं कि जब रति नामक अस्थायी भाव, विभाव, अनुभाव और व्यभिचारी भाव परस्पर संयोग कर रसदशा को प्राप्त होते हैं तो श्रृंगार रस की निष्पत्ति होती है। अब इस तरीके से परिभाषा देने के उपरांत उदाहरण दिया जा सकता है। उदाहरण हमारा ऐसा होना चाहिए जिसमें रति नामक अस्थायी भाव की पुष्टि हो। हमारी पुस्तक में दिया हुआ है उदाहरण, लता ओट तब सखिन लखाई, श्यामल गौ किशोर सुहाई, देव रूप लोचन ललचाने, हर्षे जन निज निज पहचाने। अब उक्त उदाहरण में यह कहा गया कि लता ओट तब सखिन लखाए, श्यामल गौर किशोर सुहाए, देख रूप लोचन ललचाने, हर्षे जन निज निज पहचाने। यहाँ दिखाया जा रहा है कि लता ओट माने आड़, लताओं की आड़ से जब सीता जी ने अपने सखियों के साथ देखा, लखाए माने देखा, तो क्या दिखाई दिया? श्यामल गौर किशोर सुहाए, श्याम बन के राम और गौर बन के लक्ष्मण शोभित होते हुए दिखाई दे रहे हैं। देख रूप लोचन ललचाने, इस सुंदर दृश्य को देखकर सीता जी की आंखें ललच उठती हैं। ललच उठने का मतलब है कि सीता जी अपलक दृष्टि से राम और लक्ष्मण के सौंदर्य को देखने के लिए बाध्य हो जाती हैं, जिसका परिणाम ये होता है कि हर्षे जन निज निज पहचाने। वह इतनी प्रसन्नचित होती हैं, इतनी हर्षित होती हैं, मनो वह किसी खोए हुए खजाने को पा गई हों। तो इस उदाहरण में हम देख सकते हैं कि नायिका नायक को लताओं की आड़ से देख रही है और उसके अंदर स्वाभाविक स्नेह जो है प्रकट हो रहा है। तो सीता जी के अंतःस्थल से होने वाला जो प्रेम है वह यह स्पष्ट कर रहा है कि उनके अंतःस्थल में रति नामक अस्थायी भाव प्रकट हुआ है। इसलिए हम कह सकते हैं सीता जी जो है रति का अनुभव कर रही हैं, इसलिए यहाँ आश्रय सीता जी हैं।
उदाहरण में सीता जी आश्रय है, क्योंकि रति नामक अस्थायी भाव उनके अंतस्तर में जागृत है। और विषय राम है, जिनके सौंदर्य को देख करके सीता जी की आंखें ललच उठती हैं, उनके सौंदर्य को देखने के लिए बाध्य हो जाती हैं। और उद्दीपन आलंबन के अंतर्गत आश्रय और विषय की हमने विवेचना किया। दूसरा जो है आलंबन का भेद है उद्दीपन। उद्दीपन का तात्पर्य यह है कि भाव को तेजी प्रदान करने का काम कौन सा घटक कर रहा है। तो इस पर विचार करने पर पता चल रहा है कि राम और लक्ष्मण की जोड़ियां सुंदर हैं, जिनको देखने के लिए सीता जी के आंखें बाध्य हैं। लेकिन उसके साथ कुछ और भी घटक हैं जो उनके सौंदर्य को तेजी प्रदान कर रहे हैं, उसमें चार चांद लगा रहे हैं, जिससे उनकी सुंदरता और बढ़ रही है। वे घटक उदाहरण में है लता और तप सखी लखाए। राम और लक्ष्मण की जोड़ियां स्वाभाविक ढंग से सुंदर हैं, लेकिन जब वह लताओं और पुष्प वाटिकाओं में पहुंचती हैं तो लताओं और पुष्प की कलियों लताओं सभी का संयुक्त रूप जो है, वहां की जो प्राकृतिक छटा है उनके सौंदर्य को और बढ़ा देती है। इसलिए लता आदि जो है यह उद्दीपन है, जो उनकी सुंदरता को बढ़ाने का काम कर रहे हैं। इसके बाद दूसरा अंग है अंगभाव।